ये फोटो जॉन भील मेला की है जो कि आज भी असम में मनाया जाता है। इस मेले में लोग मनी का ना यूज़ करके सामान जो उनके पास होता है उसको यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू बाय अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है बार्टर सिस्टम का। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक पर्सन जिंजर को लेने के लिए सामने वाले को राइस दे रहा है। सो दिस इज द बार्टर सिस्टम जो आज भी हमारी कंट्री में बैकवर्ड एरियाज में प्रिवेल करता है। इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसकी मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या हैं, मनी क्या होता है और मनी के फंक्शंस क्या हैं, और उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको इसकी वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो सीरीज में स्ट्रक्चर्ड वे में कवर कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इसका जो है लेक्चर 1 में इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं, इकोनॉमी के ऊपर बात कर चुके हैं और वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर भी बात कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। व्हाट इज बार्टर? जो शब्द है बार्टर, इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ? तो बार्टर शब्द डिराइव हुआ है बैरेटोर शब्द से, जिसका मतलब ही है सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। आपस में चीजों को बदलने का एक तरीका, आपस में ट्रेड करने का एक तरीका है। और उस तरीके में आप कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं यूज करते, आप डायरेक्टली गुड एंड सर्विसेज को दूसरी गुड एंड सर्विसेज से एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में मिस्टर एक हैं, उनके पास बुक है और सामने लेडी के पास बनाना है, तो आपस में ट्रेड करने के लिए वो एक दूसरे से अपनी कमोडिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इन अ ट्रेड, बार्टर इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर पार्टिसिपेंट इन अ ट्रांजैक्शन डायरेक्टली एक्सचेंज गुड और सर्विसेज फॉर अदर गुड और सर्विसेज विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। सो इसके कुछ मेरिट्स होंगी, कुछ डीमेरिट्स होंगी, उनके ऊपर बात करते हैं। 3 मेरिट्स हमें दी हुई हैं, 3 एडवांटेज दी हुई हैं। पहली एडवांटेज है इजी एक्सचेंज। आप इंस्टेंट एक्सचेंज कर लेते हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज कर लेते हैं। इनके पास सामान था, सामने वाले के पास दूसरा सामान था, दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, जल्दी से एक्सचेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इंस्टेंट एक्सचेंज हो गया। सो ये 2 एडवांटेज तो क्लियर हैं। थर्ड एडवांटेज है लिमिटेड प्रोडक्शन। बार्टर सिस्टम की एक अदर एडवांटेज थी, वो थी लिमिटेड प्रोडक्शन। आप उतना ही सामान प्रोड्यूस करते थे जितनी आपको ज़रूरत थी। पहले आप अपनी नेसेसिटीज़ का सामान प्रोड्यूस करते थे, फिर अगर कुछ सरप्लस होता था तो आप सामने वाले से एक्सचेंज कर लेते थे उन कमोडिटीज़ के बदले में जो आपको चाहिए हो। सो बार्टर सिस्टम डिवीज़न ऑफ लेबर प्रमोट नहीं करता था। डिवीज़न ऑफ लेबर प्रमोट नहीं होता बार्टर सिस्टम से, तो मास प्रोडक्शन भी नहीं होता, और मास प्रोडक्शन अगर पॉसिबल नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं था। सो ये 2 एडवांटेजेस हुई बार्टर सिस्टम की। उसकी डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से मनी को एग्जिस्टेंस में आना पड़ा। पहली डिसएडवांटेज थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट को हम सिंपली हिंदी में समझते हैं कि आपके पास जो वस्तु हो और सामने वाले को वही वस्तु आपसे चाहिए हो, और सामने वाले के पास जो वस्तु हो वो आपको चाहिए हो। तो यहाँ पर दोनों की जो वॉन्ट्स हैं वो मिल गई। ये नॉर्मल है या एक आइडियल सिचुएशन है। बट सपोज जो आपको सामान चाहिए वो तो सामने वाले के पास हो, बट उसको जो आपसे सामान चाहिए हो वो आपके पास ना हो। सपोज उसको ऑरेंज ना चाहिए हो, उसको एप्पल चाहिए हो, तो यहाँ पर ये पर्सन पहले उस पर्सन के पास जाएगा जिसके पास एप्पल होगा, उससे एप्पल लेके आएगा, फिर इस पर्सन से पॉट से एक्सचेंज करेगा एप्पल। सो इस पूरे ट्रांजैक्शन में सर्च कॉस्ट बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा और ये लेंदी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज थी बार्टर सिस्टम की। दूसरी डिसएडवांटेज थी स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आप करंट टाइम में सेविंग्स तो कर सकते हैं, उन सेविंग्स को यूज करके आप फ्यूचर में सामान भी खरीद सकते हैं, बट एंशिएंट टाइम में ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि मनी का एग्जिस्टेंस उस टाइम पर नहीं था। उस टाइम पर चीज़ों को स्टोर करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनकी एक सर्टेन लाइफ होती थी। आपके पास वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, एक टाइम के बाद वो पेरिश हो जाएंगे। आपके पास एनिमल है, एक टाइम के बाद वो उनकी डेथ हो जाएगी। सो देयर वाज प्रॉब्लम, देयर वाज डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। थर्ड प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू।
आप चीज़ों की वैल्यू को कैसे मेज़र करो कि ये इतने की वर्थ की है, वो ये पर्टिकुलर चीज़ इतने की वर्थ की है। तो ये एक प्रॉब्लम भी आती थी और मोस्टली जो वैल्यू डिटरमाइन होती थी वो उसकी एक्चुअल वैल्यू पे नहीं बल्कि सामने वाले की नीड के ऊपर डिटरमाइन हो जाती थी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक पर्सन जिसको भूख लगी है और सामने वाले के पास एक बनाना है, तो उसने उस बनाना के लिए अपनी बफलो उसको दे दी। सो यहाँ पर बफलो और बनाना की वैल्यू को कंपेयर भी नहीं कर सकते एक्चुअल टाइम में, बट उस टाइम पर जो वैल्यू होती थी वो डिटरमाइन होती थी नीड पे, और दस द प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट इन द बार्टर सिस्टम। हमने बात करी डिवीजन ऑफ लेबर को रिलेट करके लिमिटेड प्रोडक्शन से, सर्च कॉस्ट को भी हमने समझा इश्यू ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट से रिलेट करके। अब बात आती है डिविजिबिलिटी और फंजिबिलिटी की प्रॉब्लम की। डिविजिबिलिटी को हम रिलेट करेंगे प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू से। किसी चीज़ की वैल्यू अगर आपको सपोज डिटरमाइन आपने कर ली, आपको पता है इस चीज़ की वैल्यू कम है, सपोज इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस पर्सन को पता चल जाता है या इस पर्सन ने इसकी वैल्यू डिटरमाइन करी कि इसकी वैल्यू एक बफलो के 1/10 पार्ट की है, बट अब उस टाइम पर अब बफलो को 1/10 पार्ट में तो आप नहीं उसको कट कर सकते हैं। सो डिविजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम होती थी इन अ बार्टर सिस्टम। अब बात करते हैं फंजिबिलिटी की। फंजिबिलिटी क्या होता है? अगर आप किसी चीज़ को स्मॉलर टुकड़ों में तोड़ दें, स्मॉलर पार्ट में कर दें, तो उसकी वैल्यू अगर गिर जाती है, उसकी वैल्यू अगर कम हो जाती है, तो वो एक फंजिबल चीज़ है। और ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में थी। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें, अगर बफलो को उसने पार्ट में कर दिया होता तो बफलो की जो वैल्यू होती वो एकदम बेकार हो जाती, एकदम कम हो जाती, ना के बराबर। सो जो फंजिबिलिटी थी वो भी एक प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि फंजिबल आइटम्स क्या होते हैं और नॉन फंजिबल आइटम्स क्या होते हैं। जिन आइटम्स को अगर हम छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, तो वो एक फंजिबल आइटम हुआ। जैसे यहाँ पे एक डायमंड है, एक जेम है, अगर उनको स्मॉलर पोर्शन में हम तोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। वहीं पर कुछ ऐसी कमोडिटीज़ भी हैं जिनको अगर हम स्मॉलर टुकड़ों में तोड़ते हैं या स्मॉलर डिनोमिनेशन में लेते हैं तो उनके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता। जैसे कि गोल्ड या सिल्वर की बात करें, अगर एक हॉर्स की कीमत 10 ग्राम्स ऑफ बार है, तो अगर आप गोल्ड को चाहे 10 एक ग्राम के टुकड़े दे दें उस पर्सन को, चाहे 10 ग्राम को एक टुकड़ा दे दें, आप दोनों ही सिचुएशन में हॉर्स को ले सकते हैं। मनी इसीलिए एग्जिस्टेंस में आई ताकि जो फंजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी इसको दूर किया जा सके। अगर हॉर्स की कीमत 1 लाख रुपए है तो आप चाहे उसे 2000 की 50 नोटें दे दें, चाहे 500 की 200 नोटें दे दें, दोनों ही सिचुएशन में आप हॉर्स को खरीद सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कि दीज आर दी नॉन फंजिबल आइटम्स, वेयर एज अदर आइटम्स इन मोस्ट ऑफ द आइटम इन द बार्टर सिस्टम वर दी फंजिबल आइटम्स। सो ये तो बात हुई कुछ लिमिटेशंस की, कुछ मेरिट्स की जो कि बार्टर सिस्टम में प्रिवेल करती थी। अब हम बात करेंगे कि मनी क्या है और मनी एग्जिस्टेंस में क्यों आई और मनी के फंक्शंस क्या हैं। सो एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो कि एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ हो और साथ ही साथ वो हमें हेल्प करे मेजरमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। किसी चीज़ की वैल्यू को मेज़र करने के लिए साथ ही साथ आप वैल्यू को स्टोर कर सके प्रेजेंट में, ताकि फ्यूचर में उससे आप कोई और कमोडिटी खरीद सके, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। आप एक तरह से देखेंगे कि जो बार्टर सिस्टम की डीमेरिट्स थी वही यहाँ पर मनी के फंक्शंस बन जाएंगे। सो मनी के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। मनी प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस दो में डिवाइड कर दिया है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फंक्शंस भी होते हैं, कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं, उनको हम इसी लेक्चर में एंड में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्राइमरी फंक्शन से। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो पहला फंक्शन है कि मनी को यूज़ करते हैं हम एक जरिए की तरह ताकि सामने से वाले से कोई सामान खरीद सके। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि एक पर्सन है, उसको वाटर बॉटल खरीदनी थी, तो वो सामने शॉपकीपर के पास गया, उसने उसको क्या दिया, पैसा दिया और वाटर बॉटल खरीद ली। वहीं पे बार्टर सिस्टम में आप अगर सामान आपको खरीदना है तो
तो आप मनी की जगह पर क्या देते थे, जो सामान आपके पास है, जो कमोडिटी आपके पास है, वो सामने वाले को वो देते थे। और ज़रूरी भी नहीं कि सामने वाले को वो चीज़ चाहिए, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो या ना हो वो भी डिटरमाइन नहीं कर सकते आप। बट आज जब आपके पास मनी है तो आप सिंपली ट्रांजैक्शन कोई भी कैरी आउट कर सकते हैं। सिंपली आप उसको मनी देंगे और सामने वाले से सामान खरीद लेंगे। इसके बाद जो है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। पहले आप वैल्यू मेजर नहीं कर सकते थे, मोस्टली वैल्यू डिटरमाइन होती थी सामने वाले की नीड पे। पर आज आप एक कॉमन आपके पास यूनिट है जिसमें आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर जो वाटर बॉटल थी, आप इजीली बता सकते हैं कि वो वाटर बॉटल कितने रुपए की थी। आप बोलेंगे कि वो 20 रुपए की सपोज वो वाटर बॉटल थी, तो आपने उसको डिटरमाइन कर दिया कि ये वाटर बॉटल 20 रुपए की है। सो यहाँ पर आप पॉसिबल हुआ क्योंकि मनी थी हमारे पास कि किसी चीज़ की हम वैल्यू को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। वो इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मनी एग्जिस्टेंस में थी। पहले नीड पे होता था, बट अब आपके पास एक कॉमन यूनिट है जिसमें आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट की। सो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट की अगर हम बात करें, जो कमोडिटी आप पहले क्या था कि आप फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे। इस एक सपोज शॉपकीपर के पास आप गए और आप बार्टर सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, आपने उससे वाटर बॉटल ली और आपने कहा कि मैं 1 kg ग्रेन आपको फ्यूचर में दे दूंगा। उस सिचुएशन में वो शॉपकीपर सपोज आपको डिनाई भी कर सकता है कि मैं आपको वाटर बॉटल नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको श्योरिटी नहीं है कि आप किस क्वालिटी का ग्रेन उसको दें। बट जो करंट टाइम है, जब मनी का इन्वेंशन हो गया है, तब वो जो शॉपकीपर है वो आपको सामान दे सकता है, क्योंकि उसको पता है कि एक सर्टेन अमाउंट जो आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप फ्यूचर में दे दोगे, वो आप उसको दे दोगे। अगर 20 रुपए उसको मिलने हैं तो उसको पता है कि डेफिनेट 20 रुपए 1 महीने बाद आप उसको दे देंगे। सो विद एवोल्यूशन ऑफ मनी, डिफर्ड पेमेंट वॉज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू की, जो कि हमने पहले भी बात करी थी बार्टर सिस्टम में कि स्टोर ऑफ वैल्यू बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, बट आज के टाइम पर स्टोर ऑफ वैल्यू पॉसिबल है। स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करेंगे, सो स्टोर ऑफ वैल्यू इज समथिंग दैट पीपल यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। अगर आज आप कोई चीज़ सेव कर रहे हो और उससे आप फ्यूचर में कोई चीज़ और खरीद सकते हो, तो ये क्या हुई, आपने प्रेजेंट में वैल्यू को स्टोर किया। बार्टर सिस्टम में क्या था, आपके पास मोस्टली क्या थे, वेजिटेबल्स होते थे या एनिमल होते थे। वेजिटेबल्स कुछ टाइम के बाद पेरिश हो जाएंगे, एनिमल कुछ टाइम के बाद डेड हो जाएंगे। सो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। बट प्रेजेंट में क्या है, आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मनी रहा, आपके पास गोल्ड रहे, तो इनको अगर आप स्टोर करते हैं, इनको अगर आप अपने पास रखते हैं, तो फ्यूचर में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी कमोडिटीज, दूसरी गुड एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। अब कुछ कॉन्टीजेंट फंक्शंस के बारे में भी बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जो कि एक सेकेंडरी फंक्शन आपका रह गया है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या होता है? अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इट्स हेल्प्स टू ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, properties and also the income of the person to another person. It also had made the transfer or transaction of goods and services simpler. Twofold इन्होंने समझाया है। पहली चीज कि आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो प्रेजेंट टाइम में वैल्यू। सेकेंडली, जो ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन हो गया है गुड एंड सर्विसेज का, वो भी सिंपल हो गया है। पहली पॉइंट की बात करते हैं, एक पर्सन के पेरेंट्स फॉरेन में वर्क करते हैं, वो अपनी मनी को एज अ रेमिटेंस अपने कंट्री में अपने फैमिली के पास इजीली भेज सकते हैं। पहले के टाइम में ये पॉसिबल नहीं था। बार्टर सिस्टम के टाइम में सपोज एक पर्सन अगर बाहर अर्न कर रहा है, तो वो कैसे अपनी वैल्यू, वो कैसे सामान को भेजे अपने घर इतना बल्क में, ताकि लिविंग यहाँ पर कैरी आउट हो सके। बट आज के टाइम में ये जो ट्रांजैक्शन है, इजिली ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, वो इजिली पॉसिबल है। कोई पर्सन अगर बाहर रह रहा है तो उसके फैमिली मेंबर भी उसको बाहर पैसा भेज सकते हैं। वो अगर बाहर अर्न कर रहा है तो ईजिली वो अपनी फैमिली को पैसा भेज सकता है। तो कम टाइम में ईजिली ट्रांसफर ऑफ वैल्यू पॉसिबल है। सो ये एक अदर फंक्शन है मनी का, इजी ट्रांसफरेबिलिटी। आप इजिली मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। कुछ कॉन्टीजेंट फंक्शन भी हैं मनी के इसके अलावा। पहला है बेसिस ऑफ क्रेडिट। मनी के एग्जिस्टेंस की वजह से ही जो क्रेडिट क्रिएशन है वो पॉसिबल हुआ।
जो बेसिस है क्रेडिट का वो मनी ही है। पीपल सेविंग्स करते हैं, उसके बाद उस सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक फर्दर उनको लेंड करती है और इस प्रोसेस से ही क्रेडिट क्रिएशन होता है। सो मनी सर्व्स एज द बेसिस ऑफ क्रेडिट इन एन सिस्टम। क्रेडिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in the modern economic system and money constitute the basis of credit. People deposit their money savings in the bank. On the basis of these deposits, the bank create credit. Another contingent function of money is distribution of social income. Money जो नेशनल इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करती है। कैसे जानते हैं? जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी में, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, इन सब को जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है एंड द एंटरप्रेन्योर गेट्स द प्रॉफिट। इन सबको जो पेमेंट मिलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मनी हेल्प्स इन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम among different factors of production. Those are land, labor, capital and enterprise. Money helps in distribution of national product in the form of rent, wages, interest and profit which are expressed in money term. So ये जो factor of productions हैं इनको किस फॉर्म में पेमेंट मिलता है? लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और ये सारे जो पेमेंट होते हैं उनको किस फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं? मनी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सो मनी हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अनदर कॉन्टीजेंट फंक्शन के बारे में बात करते हैं जो है जर्नल फॉर्म ऑफ कैपिटल। जो मनी है वो मोस्ट जर्नल फॉर्म ऑफ कैपिटल है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ कैपिटल है और इस लिक्विडिटी की वजह से आप इसको लेस प्रोडक्टिव यूज से मोर प्रोडक्टिव यूज में आप इसको ईजिली स्विच कर सकते हो और फर्दर मोर creation of capital can be done by this. Money increases the productivity of capital as it is the most liquid asset and can be put to any use. Due to liquidity of money, capital can be easily transferred from less productive use to more productive use. So money helps in mobilization of fund and resources and thus help in capital formation and thus act as a general form of capital. जो लास्ट हमारा कॉन्टीजेंट फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं जो कि है मैक्सिमम बेनिफिट, और ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ मनी ओनली। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के से एक कंज्यूमर है, एक सेलर है। सो कंज्यूमर जो कमोडिटी बाय करेगा, सपोज ने 100 रुपीज़ की कमोडिटी बाय करी तो उसको पता है कि उसको 100 रुपीज़ की जो कमोडिटी है उसको उससे 100 रुपीज़ की वैल्यू मिल रही है। सो वो उतना ही पेमेंट कर रहा है जितने की उसको उससे वैल्यू मिल रही है। सो यहाँ पर इसको ये ओवरचार्ज्ड नहीं फील कर रहा है। वहीं पे एक सेलर है, वो सामान उतने रुपए का बेचेगी जितने में उसको प्रॉफिट मिल रहा है। सो यहाँ पर ये चांस भी नहीं है कि उसको अंडर पेमेंट मिल रहा हो। जितने की वर्थ है कमोडिटी के साथ साथ जो प्रॉफिट है उसका, उसको पता है कि मेरा इतना प्रॉफिट है और इतनी इसकी कॉस्ट है तो मैं इसको इतने रुपए में ही बेचूंगी। तो इस सिचुएशन में सेलर को भी राइट अमाउंट मिल रहा है उसकी कमोडिटीज और सर्विसेज का, और कंज्यूमर भी उतना पे कर रहा है जितने की उसको वैल्यू मिल रही है। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। सो एक हमने लास्ट एग्जाम्पल में समझा था कि पर्सन ने अपनी बफलो ही पूरी दे दी बनाना की वजह से, बनाना के एक्सचेंज में। सो वहाँ पर क्या थी, जो नीड डिटरमाइन कर रही थी आपकी ट्रांजैक्शन, बट यहाँ पर उसको पता है कि सामने वाले की क्या वैल्यू है, सामने वाली कमोडिटी की क्या वैल्यू है, और आप इजीली एक कॉमन यूनिट जो आपके पास है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि मनी है, वो सामने वाले को आप दे देंगे जितने की उसकी कमोडिटी की वर्थ है और उससे वो कमोडिटी खरीद लेंगे। सो maximization of satisfaction was only possible because of money. Money helps the consumer and producer in maximizing their satisfaction by measuring the value of everything in terms of money. A consumer derives maximum satisfaction by equating the price, and that is expressed in money only, of each commodity with its marginal utility. अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर एक डाउट का आंसर देने की। साथ ही साथ अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टिल नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू कमेंट एंड शेयर, एंड इफ यू लाइक इट, share with other people who are on the same path. Thank you.